वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे न्यू व्लॉग में आप सभी का दिल से स्वागत है। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बिल्कुल ठीक भी हूँ और नहीं भी हूँ। सबसे पहले मैं आपको टाइम बताती हूँ सुबह के कितने बज रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मैंने अभी कुछ भी नहीं खाया है। ये देखो किचन की क्या हालत हो रही है, प्लस यहाँ की भी और यहाँ की भी देखो। मैं आपको बताती हूँ, मैं उठी हूँ 8 बजे। अलार्म सुबह 6 बजे बजी थी। मेरी बेटी उठी, उसको भूख लग रही, दूध पिला कर फिर मैंने सुला दिया। ठीक है, फिर मैंने अलार्म लगा रही थी 7 बजे की। मैंने कहा दाल तो बनानी है, 7 बजे मैं उठ जाऊंगी, लेकिन मुझसे तब भी नहीं उठाया गया। पूरी पीठ में, कमर में, और मुझे जुकाम भी हो गया, सर में दर्द, हल्की खांसी भी होगा, गले में हल्की दुकान है। कल मैंने खाना भी बनाया था, रोटी। कल मैंने दिन सुबह 3 रोटी बना कर रखी। दिन में मेरा लंच करने का मन नहीं करा, मैंने बिल्कुल भी नहीं, एक भी रोटी नहीं खाई, वो ऐसी रखी है रात तक। फिर रात को मैंने खाना बनाया, हस्बैंड का ये क्या रोटी, मैंने कहा मेरा मन नहीं करा खाने का। तो रात को भी मैंने रोटी बनाई थी ताजी आटे की, वो भी खाने का मन नहीं था, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने 2 रोटी खाई। तो वो तीनों रोटी तो गाय को चली गई थी। फिर सुबह हस्बैंड ने देखा कि ये उठ जाती है, इसका मन नहीं कर रहा उठने का, यानी कि तबीयत ठीक नहीं है। तो हस्बैंड सुबह उठे, उन्होंने दाल बनाई काली मिल्का मसूर की और चाय बनाई थी, और बर्तन भी उन्होंने धो दिए थे, लेकिन थोड़े बर्तन रह गए बाहर के जो गंदे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, और सबसे बड़ी बात, मैं 8 बजे उठी, लड़का भी 8 बजे सही में उठ गया। उसको दूध पिलाया, उसको डायपर चेंज करा। जैसे ही दूध पिलाया उसने सारा दूध निकाल दिया, एकदम पलट दिया। उसको पता नहीं ठंड लग गई है क्या हो गया। इनके ऑफिस जाने के बाद आज मैंने इनके साथ चाय भी नहीं पी, क्योंकि लेट हो गए थे। 8 बजे उन्होंने उठाया, तब जाके मैंने आटा गूंथ कर उनके लिए रोटी बना कर रखे, लंच पैक कराए। फिर बेटा करा था सोने के लिए, उसको मैं बिल्कुल अभी जस्ट सुला कर ही आई, करेक्ट 9:30 बजे। जी गोदी चाहिए। अब उसको सुला कर अब मेरा चाय मिल पीने का मौका है, चाय पीऊँगी। आज अंडे भी नहीं उबाले, मैंने पूछा था अंडे उबाल दूँ, मैंने कहा नहीं, मेरा मन नहीं है। तो चाय पीने का मन है बस मेरा। थोड़ा सा मैं लेती हूँ गाजर का हलवा, सारा खत्म हो गया, बस 2 चम्मच बचा है। आज मैंने गाजर का हलवा बनाया था। मेरा चाय का ये सब दाल, मैंने रोटी बना के रख ली है, 2 रोटी। ये दूध देखो कितनी फैली पड़ी किचन। अभी मुझे ये समेटना है। पहले मैं खा लेती हूँ हलवा और गरम गरम चाय, इससे क्या है कि गले में सेक लगेगी। और एक मट्ठी चाय के साथ। कल पूरे रूम सही करा था, रात रात में ये हाल हो गया। कर करके थक जाएंगे, लेकिन सफाई नहीं रुकने की इस घर में। आज सुबह हस्बैंड कह रहे थे, उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे बच्चों को आदत डालनी पड़ेगी बाहर की, वरना घर में रह रह कर अगर वो एकदम से निकलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। फिर बाहर की पानी हवा सूट नहीं करेंगे। तो काफ़ी टाइम बाद हम लोग निकले थे फ्रेंड्स, मतलब प्रेगनेंसी के अब 9 मंथ मान लो, फिर उसके बाद सी सेक्शन डिलीवरी के बाद 3 महीने वैसे मान लो। और हम अब गए थे बाहर, तो जब मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई, पैरों में इतना दर्द हो गया था, पूरे शोल्डर में दर्द हो गया था, कमर में, सर में भी दर्द। वहाँ से आने के बाद फिर खांसी हो गई, जुकाम हो गई, तो बच्चों की भी ऐसी तबीयत खराब हो गई। तो धीरे धीरे अब आदत डाले। मैंने पहले तो हम जाते रहते थे, मतलब जब मुझे प्रेगनेंसी नहीं थी, सब्जी लेने भी हम लोग साथ में जाते थे, फ्रूट्स लेने भी, मतलब बाइक पे या गाड़ी से हम लोग साथ में ही जाते थे। और जब से मैंने मतलब टेस्ट किया, पॉजिटिव आया, मैं बाहर नहीं गई सिवाय अल्ट्रासाउंड की और डॉक्टर की, उसके अलावा कहीं पर भी नहीं गई। यहाँ तक कि ना ही शॉपिंग करने, ना ही कुछ सामान लेने, ब्लड टेस्ट करने भी भैया घर पर आते थे। तो काफ़ी टाइम हो गया मतलब बाहर निकले हुए।
में जितना डायपर में रखना था मैंने रख लिया, लेकिन गर्मी में मुझे डायपर नहीं बनाना। मैं बस रात को सोते टाइम में डायपर बनाया करूँगी। अब पूरे दिन ऐसे कच्चा टी शर्ट में। वैसे तो काफ़ी सारे कच्चे लेकर आई हूँ मैं। कंचे गुजरा उन्होंने ही उठ के, हस्बैंड ने उठ के सारी चीज़ करी है। मैं आज नहीं नहाई हूँ क्योंकि सर्दी भी है और प्लस बच्चे दूध भी पिया, तो मैं एक दिन छोड़ के नहाती हूँ। तो मैं कल नहा ली थी, तो आज मैं सुबह उठी हूँ, बस मैंने मुँह धो लिया, ब्रश कर लिया। मैं आज नहीं नहाऊंगी। हस्बैंड ने सारा काम किया, काम वाली भी काम करके चली गई। मैं सो रही थी आराम से। उसके जाने के बाद तब जाके उठाया कि उठ जाओ, मुझे नहाने के लिए जाना है। फिर बेटा भी उठ गया था मेरे साथ साथ ही। तो आज का मेरा दिन कुछ ऐसा गया। तो चाय पीकर बच्चे दोनों सो गए हैं। बच्चे दोनों सो गए। अब उनके सोने के बाद जल्दी से नाश्ता करके सबसे पहले मैं किचन साफ़ करूँगी। किचन साफ़ करने के बाद छोटा मोटा काम निपटाऊँगी। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको कपड़े दिखाऊँगी। ये देखो फ्रेंड्स, अभी तक बस यही बर्तन धुल पाए, ये रह गया और मेरा एक बेटा उठ गया। आवाज़ आ रही है रोने की इसकी। बेटी मम्मा आ गई। इसकी तबीयत खराब है ना, इसलिए आ जा। वो सो रही है, ये उठ गया। आ जा मेरा बेटा। आ गई मम्मा, ले लिए मम्मा ने। क्यों लोई लोई करती हो? तो फ्रेंड्स इतने देर में बेटे को सुला कर आई हो अंदर। उसके बाद लड़की भी तुरंत उठ गई, उसको भी सुला कर आई हो। तो अब टाइम देखो कितना हो रहा है। तो कितना टाइम होगा, 11:15 बज गए और अभी तक ये सामान रह गया। अब बस ये मैं जल्दी से निपटा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स दोनों बच्चे सो गए थे, तो मैं सोच रही थी जब तक वो दोनों सो रहे हैं तो मैं क्यों ना बाल अच्छे से काट लेती हूँ। डेली का मैं जूड़ा बनाती, लेकिन मैंने चोटी गूँथ रखी थी और साइड से कटिंग के बाहर निकल जाते। फिर इसके ऊपर मैं सुबह उठी तो मैंने क्लेचर लगा लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं जल्दी से बाल वगैरह काट के हल्की सी बिंदी लिपस्टिक लगा के मैं हो गई थी रेडी। और रूम में जाकर देखती क्या हुआ है। दोनों के दोनों उठे पड़े हैं, एक साथ उठ गए। ये मैम हमारी उठ चुकी हैं और एक वो, ये तो आराम से इसमें खेल रहा है। मैंने तो कंबल ऐसे करके ढका हुआ था और मैंने उठाकर देखा तो ये खेल रहा है इसमें। बेटा चलो मम्मा अंदर ले चले आपको, चलो अंदर रूम में। पोटी कर लिया आपने और मम्मा को बताया भी नहीं। आपने उई उई भी नहीं की। अभी तो आपने उई उई भी नहीं की। हाँ क्या हो गया, क्या हो गया? आपको पता है 1 बज गया। जब ही उठिए मम्मा खाना नहीं खा पाएगी। हाँ ना, दोनों एक साथ उठ रहे, दोनों की प्लानिंग होती है ना पहले से, है ना? करके बदल देंगे। मुझे दो चीज आती है। ओ मेरी बेटी, ओ मेरी बेटी बेटी बेटी। बेटी रोना नहीं। मम्मा को भूख लगी है, आज नाश्ता भी ठीक से नहीं किया। आ रही मैं 2 रोटी लेकर बस। दोनों एक साथ उठे हैं, एक साथ पोटी भी कर लिए। दोनों की पोटी क्लीन करी है, डायपर चेंज करे हैं, कपड़े पहनाए हैं। आज मैंने सिर्फ 2 ही रोटी बना के रखी है।
कल रोटी बना के रखी तो कल मन नहीं करा, वो तीनों रोटी गायब हो गई है। फिर यहाँ मैं कर रही 2 रोटी गैस पे गरम। बेटा पता नहीं दाल को देख के मन अजीब सा हो जाता है। बहुत खट्टा अचार है। तो फ्रेंड्स मैंने लंच में ली है थोड़ी सी दाल, 2 रोटी, थोड़ा अचार और 2 चॉकलेट। ये देखो कैसे दोनों के दोनों कुल बुला रहे हैं। पता है दोनों एक साथ, दोनों एक रोएगा तो एक उसकी शक्ल देखेगा, अगर एक रोएगा तो उसकी शक्ल देखती है। अब वो ये रो रहा है तो उसको देख रही है। ये क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? आपको तो पेट भी भर गया तब फिर भी रो रहे हो। ने ऐसे कौन रोता है? आ जा मेरा बेटा, आ गोदी में आओ मम्मा की। हाँ आपका भी ड्रामा शुरू। भाई वाह, आ जा। अरे मेरा बेटा आजा, मम्मा के कंधे पर आजा, छोई छोई कर लो। अरे दवाई देगी मम्मा खांसी की, सुबह दी थी ना 9 बजे। ना ना तो फ्रेंड्स खाना खाने के बाद दोनों बच्चों को सुलाया मैंने। देखो इसमें वॉकर में लड़की है और यहाँ पर लड़का सो रहा है। अब मैं जाती हूँ दूसरे वाले रूम में आप लोगों को कपड़े दिखाने। इनको सुलाने में देखो करेक्ट 3:05 हो गए हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आ गई थी, जो मैं कपड़े मॉल से लेकर आई थी वो कपड़े मैं आपको दिखाऊंगी। मैं वैसे बता रही थी आधी शॉपिंग हुई है हमारी, आधी रह गई है। जो मैंने दिखाई थी वो हस्बैंड टी शर्ट लेकर आए थे, उसका कपड़ा बहुत अच्छा स्ट्रेच में था, हस्बैंड की वो टी शर्ट थी। और ये मैं लेकर आई थी कपड़े कुर्ता पजामा और ऊपर से जो कोटी होती है दीदी के लड़के के लिए। फ्रेंड्स ये टॉप है कॉटन का, ये मैंने मीशो से मंगाया था ऑनलाइन। ये मैंने काम वाले से कपड़े धुलवा दिए, ये सुकड़ गया है, इस पर प्रेस हुई कि मेरा फेवरेट वाला टॉप है। और ये है टी शर्ट, मैं लेकर आई थी मॉल से मीडियम साइज़ की, और कपड़ा बहुत ही प्यारा था, एकदम सॉफ्ट था और स्ट्रेचेबल कपड़ा था। तो ये मैंने 2 टी शर्ट ली थी, एक ली थी नेवी ब्लू और एक मैंने ली थी ये रेड कलर की टी शर्ट। दोनों का मुझे कपड़ा अच्छा लगा था तो इसलिए मैंने घर के डेली यूज़ के लिए ली थी। और फ्रेंड्स ये टॉप बहुत ही प्यारा है, ये मुझे मॉल में आते वक्त पसंद आ रहा था। ये भी मैंने मीडियम साइज़ का लिया है। और ये दीदी की बेटी के लिए मैंने कपड़े लिए येलो कलर का टॉप। ये जाते साथ मैंने लिशा के लिए सिलेक्ट करा लेकिन उसको पसंद नहीं है, लेकिन मैंने सोचा ये मैं लूँगी टॉप। तो फ्रेंड्स ये बड़ा साइज़ का था तो मैं अपने लिए लेती लेकिन नहीं था, तो ये मैंने दीदी की बेटी के लिए ब्लैक कलर की जीन्स और येलो कलर का टॉप, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है। जीन्स लिए मैंने प्लाजो जीन्स जो नीचे से ओपन रहती है और काफ़ी सारे इसमें पॉकेट है। तो ये उनकी बेटी के लिए है येलो कलर के कपड़े। तो फ्रेंड्स मैंने तो अपने सारे टॉप दिखा दिए और मैं बच्चों के लिए लेकर आई हूँ गर्मी के। मेरे बच्चों के दोनों के गर्मी के लिए एक भी कपड़े नहीं हैं, तो हम लोग इसलिए मॉल में सबसे ज़्यादा हम गए थे मतलब बच्चों के कपड़े लेने के लिए ही। मैं कपड़े लेकर आई 6 से 12 मंथ तक के बच्चों के कपड़े। ये है बनियान, ये तो कम पड़ी है, मैं कम से कम ये 4-5 से ही ले पाई हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं दोबारा जाऊँगी तो लेकर आऊँगी। ये मैं लेकर आई हूँ कच्छा और टी शर्ट सॉफ्ट कपड़े। मैं और हस्बैंड ने ये सोचा कि 1-2 साल तक बच्चों को हम फैंसी कपड़े नहीं पहनाएंगे, जैसे कि हैवी वर्क वाले या चुभने वाले, उनकी सेंसिटिव स्किन होती है तो उनको हम सॉफ्ट वाले कपड़े पहनाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं
कपड़े जितने भी लेकर आए बच्चों के लिए सॉफ्ट वाले लेकर आई हो, कच्चा और टी शर्ट और शर्ट इसी टाइप के, मतलब लड़की लड़की किसी को भी पहना दो। तो फ्रेंड्स ये कपड़े हैं, मैं अभी कम से कम 6-7 जोड़ी ही लेकर आई हूँ और बनियान लेकर आई हूँ और नीचे की निक्कर अलग से लेकर आई हूँ। ये फ्रेंड्स कपड़े नया कलेक्शन आया था और इतने अच्छे अच्छे कपड़े थे, मन तो कर रहा था ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो, बहुत ही प्यारा प्यारा कलेक्शन था। तो ये फ्रेंड्स कपड़े काफ़ी बार थैले में से निकले हैं और हमने ऐसे उल्टे सीधे रख दी, तो फ्रेंड्स इसलिए सिकुड़ गए हैं। एक अच्छा टी शर्ट ये है और एक ये फुल था और इसके साथ एक और टी शर्ट है, ये 3 का सेट है, ये 2 हो गया और इसके साथ है एक ये शॉर्ट्स निक्कर। तो फ्रेंड्स कपड़ा बहुत ही प्यारा था, तो इसलिए हमने 6 से 12 महीने के बच्चों के कपड़े लिए, दोनों के सेम सेम ही, कि किसी लड़की लड़का किसी को भी कुछ भी पहना दो। तो ये दीदी को भी शर्ट पसंद आई थी और मुझे भी। शर्ट का कपड़ा है कॉटन का, तो दीदी ने कहा एक कॉटन की शर्ट ले ले, अच्छी लगेगी कृष्णा पे, तो उसका ही शॉर्ट्स निकल रहा है। तो फ्रेंड्स बच्चों पे ना सारे सर्दी के कपड़े, तो मुझे गर्मी के अब धीरे धीरे लेने पड़ेंगे। तो हम फर्स्ट टाइम गए थे काफ़ी टाइम बाद, तो अभी तक तो हम इतने ही कपड़े खरीदी के लेकर आए हैं, लेकिन हम सेकंड टाइम दोबारा जाएंगे तब देखेंगे कलेक्शन, क्या पता और भी अच्छा आ जाए। तो फ्रेंड्स एक टी शर्ट ये है, इसका ये शॉर्ट्स निक्कर है, इसमें नाड़ा भी है, ये भी है। ये हम दोनों के तीनों की पसंद का है। हम तो बस कपड़े लिए जा रहे थे, मतलब हमें पता नहीं चला, हमने इतने सारे कपड़े ले दिए। और निक्कर तो अभी जो शॉर्ट्स निक्कर है वो अभी कम पड़ गए, वो मुझे और लेने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स सारे कपड़े का मतलब जो प्रिंट था, कपड़ा था, सब बहुत ही प्यारा था। इतना तो मतलब बड़ों का भी कलेक्शन इतना अच्छा नहीं था जितना बच्चों का था। तो ये फ्रोजी कलर में बेटे के लिए लिया है और सेम एक और पीस मैंने इसमें एक लिया है मैंने बेटी के लिए। तो फ्रेंड्स हमने बस अभी यही लिए थी, मुझे और भी सामान लेना था लेकिन मैं नहीं ले पाई थी, बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो हमने डिसाइड किया कि चलो अब इतना काफ़ी है, फिर हम नेक्स्ट टाइम आकर कपड़े और लेकर चलेंगे। तो फ्रेंड उसका ये सेकंड पीस है, बस कलर थोड़ा अलग है। एक कच्चा टी शर्ट ये हो गया और इसके साथ ये शॉर्ट्स निकर है और साइड में बना हुआ है टैडी। इससे बच्चों को ना प्रॉब्लम भी नहीं होती, ये मतलब मैं घर में भी पहना सकती हूँ और बाहर भी पहना कर ले जाती हूँ। मतलब मैंने ज़्यादा महंगे वाले कपड़े नहीं खरीदे क्योंकि बच्चे 1-2 साल तक तो काफ़ी मतलब मुझे दीदी ने कहा कि तुम्हें ज़्यादा महंगे कपड़े मत लियो, क्योंकि 1 साल तक बच्चे हर महीने में 2 महीने में बढ़ते हैं। तो इसलिए, क्योंकि अभी सर्दी में हस्बैंड ने इतने महंगे महंगे कपड़े 850 रुपये का एक सेट लिया, जो अब नेक्स्ट टाइम आएगा मैंने, तो इसलिए मैंने इसलिए ज़्यादा महंगे कपड़े नहीं लिए, मैंने नॉर्मल लिया ताकि देखने में भी दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक टॉप सारा ट्राई करके दिखाती हूँ। City's own chime. Boom that echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Beat kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. Street lights flicker on this endless trail. ये देखो फ्रेंड्स 3 बजे सोए थे और आधे घंटे में इनकी नींद पूरी, दोनों के दोनों उठ गए। ये भी उठ गई हमारी, वो भी। इतनी देर की नींद रहती है बस इनके। ये आ गए बच्चों के डैडी। चिंता मत करो, किसको दिखाने बाल सेट कर रहे हो?
ये ने सोने के लिए करा इसने मुझे थका दिया। 5:30 सुलाया, 6 बजे उठ गया ये। ने क्या बात है? मैं कमर पे गोदी में लेकर घुमा रही हूँ मैं कब से इसको। और दीदी क्या कर रही? वो 5:30 से बेहोश पड़ी है। अच्छा। हाँ, मेरा चार्ज होती है। चार्ज हो रही है रात के लिए। रात को हमसे जागरण करवाएंगे ना दोनों से। वेरी गुड। इसको मैं कब से गोदी में लेकर घुमा रही हूँ, काफी टाइम से। हाँ हाँ। थका दिया इसने मुझे, कमर में भी दर्द हो रहा है। कितने बजे आए आप? हैंड वॉश खत्म हो गया। डाला क्यों नहीं कर? आपका काम है ना। बहुत जोर से हो रहा है पेट में दर्द। किचन में आपके डैडी की ड्यूटी शुरू ऑफिस के आने के बाद। ये भाभी का फोन है। ठीक है। सुन, चावल खाम बनाने का मन था दाल के साथ। ये बात बोली जाती है फोन पे। डैडी सुनाएंगे आपको। डैडी हैं? डैडी आ गई। बेटा की डैडी आ गई। सुला देगी डैडी। लेकिन स्टार्ट करो। ट्राई करूंगी। फिर वो उड़ जाएगी जब करना ट्राई। ठीक यही है। प्रॉब्लम तो है तुम्हारी। आओ बेटा, क्या क्या बात? हमको बताओ क्या बात हुई? नींद आ रही है? आ रही है? नींद आ रही है? हैं? आ रही है मेरे बेटे नींद? सोएगी? सो पक्की बात। दूध कब पिया था? अभी पी लिया इसने, अब इसको सोना है। कितनी देर पहले पिया? अरे अब नहीं पीना सोने। पूछ रहा हूँ ना, मैं सुलाऊंगा उसी हिसाब से ना फिर। हाँ तो सुलाना है इसे बस। चलो सो जाओ। 1 2 3 ऐसे सोते हैं। ना 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 नो नो। कौन सा नया एंटीना है आपका? है? हाँ हाँ हंस रही। एंटीना कौन सा है आपका? ये बताओ। हैं? कौन से नेटवर्क है? आपको कैसे पता चला कि मेरा भाई सो गया, मेरा जगने का टाइम हो गया है? हंसी रहती है। ये बताओ ना मुझे। अरे बोलोगे? अभी अभी भाई को सुलाया मैंने। जब तक भाई जग रहा था आप सो रहे थे। हैं? तो ना मैं इसके लिए दूध बना दूं, है ना? बना दो। क्या है? भूख लग रही है, 5:30 के, वो तो सो गया। अपना ना पिला दो। क्या खाने का मन कर रहा है आपका? डंडी पे लिपटी हुई नहीं होती? क्या? अरे वो होता तो है। चाप जिसको बोलते हैं। अच्छा तो डायरेक्ट बोलो ना, मुझे बात है कि घुमा फिरा रहे हो। चाप आप ये क्या कर रहे हो? रोटी में। क्यों? अरे बना रहा। मैंने बोला था ना, क्या? तुम तो किचन में मेथी काटने के लिए गए थे। मेथी खाती काटू ना, भूख लगी है। तो भूख लग रही, मुझे नहीं बोल सकते? मैं रोटी बना रही थी। अभी मैं तो लगा कि चल मैं पहले रोटी बना के फ्री हो जाता हूँ। ओहो, 2 ही रोटी बननी है वैसे भी, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि मुझे भूख लग रही है। आपने ये मुझे चिल्ड्रन पार्टी पकड़ा के यहाँ बिठा दिया और खुद लग गए हो रोटी बनाने के लिए। मैंने सोचा कि यार खा पी करके लगेगा। मैं भी ये सोच रही थी, मैंने भी ये सोचा कि सर ना खाना खा के ना। नहीं, तुमने टाइम ज्यादा वेस्ट कर दिया ना। मैंने किस चीज में करा? जींस ट्राई करने में? नहीं, तो इतने देर का काम नहीं था जितनी देर तुमने यहाँ पे बर्बाद किया। अच्छा, दूध उबाला, चावल बनाए, बर्तन धोए हैं। हाँ तो इतनी देर का काम नहीं था। अरे बेटी, क्या करके रहोगी आप? ना किलस रहा है, गाना गा रहा है सोना। आप रोटी साग को फ्राई पर में गरम कर लेना घी डाल के, ठीक है? आ जाओ फिर खाना साथ में खाएंगे। खांसी की दवाई दी से? कब दोगी? बनाना इसका पैक। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक था। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।